नमस्कार, मैं हूं माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजद कार्यालय में है और हमारे साथ राजद मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें, राजद द्वारा एक ट्वीट की गई थी ट्विटर पे कि जो बात करते हैं पारिवारिक माहौल की, जो बात करते हैं कि पार्टी में पारिवारिक मुद्दा चल रहा है, राजद पे हमलावर रहते, उन्हीं ने पारिवारिक माहौल बना रखा है चुनाव के दौरान। हम बात करेंगे शक्ति सिंह यादव से और जानेंगे क्या कुछ कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। देखिए, परिवारवाद होता है तो परिवारवाद का मुद्दा जो प्रधानमंत्री जी उठाते थे, कल देश शर्मसार हुआ कि प्रधानमंत्री परिवारवाद पर बोलते हैं और परिवारवाद को स्थापित करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का बेटा अगर मंत्री बना तो मुझे खुशी है इस बात की, लेकिन प्रधानमंत्री बचाए कि परिवारवाद है कि नहीं है। जो दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है बन गया मंत्री। हाँ, उन्होंने एक लकीर खींची नहीं है, बल्कि उस लकीर पर चलने की कोशिश की उपेंद्र कुशवाहा जी ने। जब स्वयं शकुनी चौधरी जी सांसद थे, उनकी पत्नी श्रीमती पार्वती देवी जी विधायिका थीं और सम्राट चौधरी को बिना दोनों सदनों का सदस्य मंत्री बना दिया गया था। तो उस रेखा पर आके खड़ा हो गए। पर नहीं बोलेंगे, जीतन जी का बेटा बन जाएगा नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे ना, ये लोग नहीं बोलेंगे। नितिन नवीन भी बन जाएंगे तो नहीं बोलेंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जब खुद कर रहे हैं तो वो नहीं बोलेंगे, और राजद में यही जब चल रहा था तो हमेशा तंज कसते हैं। नहीं, परिवारवाद का ये सब जो नकाब ओढ़ने की कोशिश करता है, सब वही लोग हैं। ये लोग सारे लोग भाजपा में भरे हैं। प्रधानमंत्री के सामने हो रहा है शपथ, हम उस पर कोई विशेष तवज्जो नहीं देते। ये सरकार जो बनी है जनादेश को लूट करके बनी है। मशीनरी मैनेजमेंट का ये जनादेश है। ये जनादेश स्वतः नहीं है, जन भावना इसमें नहीं छुपा हुआ है। इसमें जन का आक्रोश छिपा हुआ है, जिसको लूटा गया है। ये जनादेश में आह है, सत्ता प्रतिष्ठान उस आह में डूबेगी आने वाले कल में। क्योंकि आपने जिस तरह से मैनिपुलेशन करके जनादेश प्राप्त किए है, गांव में आपके खिलाफ, टोलों में आपके खिलाफ, महल्लों में आपके खिलाफ, तो फिर जनादेश कैसे है साथ आपके साथ? इसका मतलब यही है, ये जनादेश नहीं है, मशीनरी मैनेजमेंट का ये जनादेश है। ऐसे जनादेश जो प्राप्त करता है तो समझिए कि लोकतंत्र में उसकी आस्था और विश्वास नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री चाहते हैं इस देश में एक ऐसा अधिनायकवाद स्थापित करना, यहाँ कोई दूसरा ना रहे। सभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन है सबको हाईजैक कर लिया। अब बचा ही देश में क्या है? कोई बोलेगा उसको, उस पर कार्रवाई करेगा। ऑन द कैमरा आप ये कह रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम के हम नहीं में बोल रहे हैं, हम सिर्फ नहीं बोल, पूरा देश बोल रहा है कि जितने भी सब समाप्त हो चुका है। अब तो ईवीएम हैक हो रही है, मैनिपुलेशन हो रहा है। सीटों को लेकर बात करें तो राजद जो बिहार में लोकतांत्रिक में बड़ी पार्टी है, 25 सीटों पे इस बार सिमट कर रहे हैं। 25 सीट पर सिमट कर नहीं रहेंगे। जिन्होंने अंक 1 लाख से ऊपर प्राप्त किया वही चुनाव जीते। तो 25,000 सेट किए हुए विधानसभा में 70, 75, 80 कोई सीट जाती है, 90, 95 एक का। यहाँ तो ट्रेंड एक ही है, यहाँ एक ही ट्रेंड से लोग जीत रहे हैं। भाजपा में जो मुर्दा गाँव में हिलने देता, मुर्दा घाटी में था, गाँव में हिलने देता, तो वो चुनाव जीत गया है। इसलिए इस जीत को आप मानिए कि पूरी तरह से डकैती हुई है, जनादेश की डकैती हुई है। और डकैती से प्राप्त जनादेश बहुत दिनों तक नहीं चलती। यहाँ पर अभी सामने पारिवारिक मुद्दा भी बाहर आ रहा है, तो क्या लगता है रोहिणी आचार्य, पहले तेज प्रताप यादव घर से निकल गए, पार्टी से निकल गए, अब रोहिणी आचार्य बाहर हो गई है, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अकेले नहीं रह जाएंगे? उनके रोहिणी आचार्य के बाद 3 और बहनें भी घर छोड़ दी। परिवार के सब पारिवारिक मुद्दों में हम इस सब में हम लोग को उस पर हमारे लिए सब बराबर है। फिर पार्टी में तेजस्वी यादव अकेले नहीं रह इस तरह के सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते ना। हम पार्टी के सवाल का जवाब देने के लिए बैठे।
तो आपने सुना मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी की बात। उन्होंने साफ कहा है कि सीटों को लेकर जो बात हो रही है, ये राजद 25 सीटों पे नहीं सिमटी है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। वहीं बात करें परिवारवाद को लेकर, मोदी जी हमेशा बोलते थे कि राजद में परिवारवाद चलता है, लोग परिवारवाद करते हैं। वहीं 14 नवंबर को उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, जो कि ना ही विधान पार्षद है और ना ही विधायक, फिर भी उन्हें शपथ ग्रहण करवाया गया और मंत्री पद दिया गया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम पटना से।